देखा महाराज परीक्षित ने एक बगीचा बड़ा सुंदर है। आरे छाई अजब बारे बगिया के अंदर। बड़ा सुंदर बगीचा है, सुंदर सुंदर वृक्ष खड़े हैं, फुलवारी प्यारी शोभा पा रही है। ऐसी सुंदर फुलवारी को जब देखा अंदर पहुंच गई। अंदर पहुंच करके देखा महात्मा जी समाधि लगाए हैं। परीक्षित के सर पे कलयुग बैठा है। देखा मन में सोचने लगे बाजी बा, मैं काला नहीं, मैं कुरूप नहीं, मुझे अपने ऊपर कोई अभिमान नहीं है। और फिर भी इस महात्मा ने देख करके आंखें बंद काहे को कर ली, समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता। खैर अपमान का बदला हम भी अपमान से लेंगे। एक मृतक सर्प को उठा करके महाराज परीक्षित ने लोमस ऋषि की गर्दन में डाल दिया। चले आए, सर से मुकुट को उतार के रखा। मन में विचार किया कि हमें लगता है कि हमसे कोई पाप हो गया। परीक्षित विचार करते हैं, लेकिन इधर लोमस ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को जाकर के छोटे छोटे बच्चों ने बता दिया, हस्तिनापुर के महाराज परीक्षित तुम्हारे पिता का अपमान करके चले गए। क्षमा करें, यहाँ लोमस ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि के बारे में 3 प्रमाण मिलते हैं। एक तो श्रीमद् भागवत कथा तर्ज राधे श्याम बरेली वालों ने ये लिखा है कि लोमस ऋषि के पुत्र हैं श्रृंगी ऋषि। श्रीमद् भागवत महापुराण में ये लिखा है कि समीक ऋषि के पुत्र हैं श्रृंगी ऋषि। जगदीश रामायण में जगदीशानंद ने ये लिखा है कि विभंडक मुनि के पुत्र थे श्रृंगी ऋषि, जिनके सर पे सिंह था, ये हिरनी से पैदा थे। अब जो तुम्हें अच्छे लगे वे तुम रख ले। श्रृंगी ऋषि से जैसे ही जाकर के कहा तो श्रृंगी ऋषि ने अपने पिता का अपमान देखा, उसी समय श्राप दे, घमंडी अभिमानी राजा, तूने हमारे पिता का अपमान कर दिया, यही सर्प तुझे तक्षक बन करके डसेगा। जैसे ये शब्द कही लोमस ऋषि की आंखें खुल गईं। एक बात कही है, ओरे मूर्ख, तूने ये क्या किया? सीधे साधे भोले भाले राजा को तूने श्राप दे दिया। खैर संत का वचन कभी मिथ्या झूठ नहीं जाता। बेटा जाकर के परीक्षित को अवगत करा दो कि तुम्हें सर्प डसेगा, क्योंकि जिसे सर्प डसता है वो सीधा नरक योनि में जाता है। परीक्षित कोई न कोई अपना उपाय जरूर सोचेंगे। श्रृंगी ऋषि ने जाकर के बताया कि तुम्हें सर्प डसेगा। जैसे ही परीक्षित को पता चला कि मुझे सर्प डसेगा और हमें नरक योनि मिलेगी,
परीक्षित ने घर परिवार छोड़ दिया, हितकारी व्यवहारियों को छोड़ दिया, एक संत महात्मा का वेश धारण किया है कि रोबत छोड़ी नवल दे नारी और आगे बड़ो भूप बलधारी। जब तक राजा थे बड़े बड़े राजा मिलने आते हैं, अब महात्मा बन गए तो महात्माओं की लाइन लगी है। छोड़ी नवल दे नारी आगे बढ़ो बलधारी। खुशी भूप के मन में जाऊं हरि के आज भजन में। एक खुशी भूप के मन में जाऊं हरि के आज भजन में। अपनों छोड़ी चले घर द्वार आगे बड़ो भूप बलधारी। चल दिए हैं महाराज परीक्षित, एक महात्मा का वेश धारण किया। जब तक राजा थे तो बड़े बड़े राजा मिलने आते हैं, जब महात्मा बन गए, एक दो महात्मा नहीं 88 सहस्त्र महात्मा एकत्रित हो गए। एक सहस्त्र होता है 1000 का, यानी कि 88,000 महात्मा एकत्रित हो गए। महाराज परीक्षित बैठे हैं, एक बात कहिए संत महात्माओं, कोई हमें कथा सुनाओ जिनमें बाद वशिष्ठ तक्ष भृगु जैसे महात्मा बैठे हैं। एक भी महात्मा खड़े होकर के नहीं आया। समझ लिया है महाराज परीक्षित ने, हमें लगता है कि अब हमें मुक्ति मिलने वाली नहीं है। उसी समय भगवान कन्हैया को याद किया, हे दीन बंधु भगवान, तुम्हारे बिना हमारा कोई नहीं है। और बोले हैं अरे दीनन के
मनोहर अगर तुम नहीं आए, सभा के लोग कहेंगे कि अर्जुन के मित्र थे कृष्ण और कृष्ण के मित्र थे अर्जुन। अर्जुन के नाती थे परीक्षित। जब कन्हैया ने परीक्षित को मुक्ति नहीं दिला पाई तो दूसरों को क्या मुक्ति दिलाएंगे। जैसे ही आवाज लगाई, ये आवाज मुरली मनोहर के कानों में पहुंची है, तो उन्होंने जाकर के व्यास के पुत्र श्री सुखदेव को अवगत कराया है कि जाकर के तुम परीक्षित को कथा सुनाओ। जैसे ही अवगत कराया, इतने में सुखदेव भी और छुटकाए सबके संग आ पहुंचे उस भूमि पर कि ये दिगंबर भेष। जैसे ही आए, जैसे ही देखा, संत महात्मा खड़े होकर के सुखदेव को प्रणाम करने लगे। और जब सुखदेव को प्रणाम किया, व्यास भी खड़े होकर के प्रणाम करने लगे। भृगु को चैन नहीं पड़ा। एक बात कही है, ये बताओ कि आजकल जमाना बदल गया भाई, बाप बेटे को प्रणाम कर रहा है। व्यास कहने लगे जिस तरीके से महाभारत में धर्मराज ने भीम को नहीं कन्हैया की बंसी को प्रणाम किया था, उसी तरीके से मैंने सुखदेव को नहीं सुखदेव के ज्ञान को प्रणाम किया है। ऊंचे से आसन पे बैठाया परीक्षित को। एक बात कहिए, मैं देख रहा हूं ये चेहरा पे उदासी के चिन्ह काहे को हैं? शायद तुम्हें मालूम नहीं है परीक्षित महाराज, कथा में बैठते समय कोई ऊंच नीच का ध्यान नहीं होना चाहिए। कि हरि कीर्तन में बैठते समय और कोई ऊंच नीच का ध्यान न हो। जिसको विवाद से काम जवाब दिया है। याद रखना, प्रभु के भजन में बैठने के समय कोई ऊंच नीच का ध्यान नहीं होना चाहिए। अपने घर का, अपने बल का अभिमान नहीं होना चाहिए। जवाब दिया है। याद रखना एक बात को, चित्त से सुने प्रभु के चरित्र, सत से कुतर्क का
मिलता है